नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं सीधी जिले की। सीधी जिले के बारे में जितने भी जीके हैं वो सारे हम इस वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे। ये सारे जीके नॉर्मल एक फैक्ट्स नहीं हैं। एमपी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो व्यापम के अंतर्गत होते हों, चाहे वो एमपीपीएससी के अंतर्गत होते हों, वो सारे फैक्ट्स को इस एक वीडियो पे अपन ने समाहित करने की कोशिश की है। तो सीधी जिले से जितने भी फैक्ट्स अब तक आए हुए हैं, पिछले 15-20 साल तक के सभी कैलकुलेट कर लीजिए आप, वो सारे फैक्ट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीधी जिले की जनगणना की। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो अगर सीधी जिले में कितनी जनसंख्या है उसकी बात की जाएगी तो सीधी जिले में जनसंख्या होती है 11,27,033। तो टोटल इनकी जनसंख्या इतनी है, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाएगी तो सीधी जिले के क्षेत्रफल है 10,526 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है वो हम बता देते हैं। पर्टिकुलर एक एरिया में कितने सारे व्यक्ति, मतलब मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में, मतलब यहाँ पर इतने एरिया पे कितने लोग रहते हैं, उसको एक जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे कितनी जनसंख्या रहती है तो 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका इस तरह से जनसंख्या घनत्व बन जाता है। साक्षरता की बात की जाए तो सीधी जिले की साक्षरता 64.4 होती है। और अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा है, इसका रेटिंग चलता है तो 957। काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते पर मतलब रीवा के कंपेयर में तो ज़्यादा बेटर है। रीवा की तो 931 है। तो यहाँ की लिंगा अनुपात की बात किया जाए तो इसकी लिंगा अनुपात 957 है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सीधी जिला मतलब राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रमुख रहा है। तो इसकी राजनीतिक सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से सीधी जिला जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। अपन ने पहले भी बात की है पुराने वीडियो पे। जैसे कि रीवा जिला है, रीवा जिले के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। तो पिछले हम 2 वीडियो में अपन चर्चा कर ही लिए थे रीवा जिले की और फिर उसके बाद सतना जिले की। पिछले वीडियो पे अपन ने बात की थे कुछ क्वेश्चंस की, तो आई होप आपने काफ़ी आंसर दिए होंगे। तो रीवा एक क्वेश्चन तो उसमें अलाउद्दीन खां से रिलेटेड था कि अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होता है, वो मैहर पे। अलाउद्दीन खां एकेडमी कहाँ पर है तो वो है भोपाल पे। ये एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। आई होप जिसने आंसर दिया होगा वेल एंड गुड। अगर नहीं भी दिए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे आप सब उसके आंसर जरूर दीजिए और उस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो पे है, ठीक है। तो अगर राजनीतिक रूप से बात किया जाए तो अपन ने बात कर ली कि रीवा संभाग के अंतर्गत सीधी जिला आया करता है। जबकि ये सीधी जिला का बना कैसे था तो सीधी जिला का विभाजन, मतलब सीधी जिला से जो है अभी इतना छोटा दिख रहा है, इसके पहले कैसा था। सीधी जिला यहाँ पर ये सिंगरौली जिला है तो ये सिंगरौली जिला सीधी जिले के अंतर्गत ही आया करता था। क्योंकि सिंगरौली जिला खनिज के रूप में, कोयला स्पेशली खनिज के रूप में काफ़ी समृद्ध क्षेत्र माना गया। दैट्स वाई सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली जिला को बना दिया गया था। और सीधी मतलब ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा मतलब बहुल इलाका हो गया, सिंगरौली एक अलग जिला हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग दुर्ग को नाम सुने होंगे, भिलाई का नाम सुने होंगे, भिलाई पावर हाउस और यही सब था। इसी तरह से काफ़ी कुछ होगा। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में सिंगरौली को अलग कर दिया गया सीधी जिले से। सीधी जिले के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और 4 जिले के अलावा एक अलग राज्य भी बनता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सीधी जिले का सीमा कौन से राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़, आंसर बनाइएगा छत्तीसगढ़। एक और जीके, अगर छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र से लगती है तो छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक जिले से लगती है। एक यहाँ पर नेशनल पार्क भी बनता है जो सीधी और छत्तीसगढ़ से आपस में मिल करके बनता है, अपन आगे चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर इस कोने पे, यहाँ पर ऊपर पे रीवा डिस्ट्रिक्ट है, लेफ्ट साइड पे सतना, यहाँ पर साउथ वेस्ट पे आता है शहडोल जिला और इसके अलावा पूर्व जिले पे यहाँ पर सिंगरौली 24 मई 2008 को इसको तोड़ करके अलग जिला बना दिया गया था और सिंगरौली एक नया जिला बन करके अलग हुआ और सीधी जिले को सेंटर पे पूर्व पे आ गया। यहाँ पर दक्षिण पूर्व को अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक अलग राज्य, यहाँ पर सीमा शुरू हो जाती है। ये शुरू होती लगभग यहाँ से, मान लीजिए इस जगह से ले करके इस जगह तक, इतने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का एरिया आता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला, कोरिया जिला, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक तो ऐसे उस तरह से पूछा नहीं गया पर इन फ्यूचर जिस तरीके से अपन कंपटीशन बढ़ाई जा रहे हैं तो पूछ भी सकता है आगे।
ओके इसके अलावा बात किया जाए अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का काफ़ी जीके इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एमपी जीके में यहाँ पर सीधी जिले के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में रहे हैं अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह की जन्मस्थली यही सीधी जिला ही रहा है, याद रखिएगा अर्जुन सिंह को। और इनके आजकल जो बेटे हैं तो वो मतलब इनके पोते फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, एक्टर हैं काफ़ी अच्छे, उनको आप जानते होंगे आई होप। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपन बात कर लिए हैं, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अपन देखते हैं। अब यहाँ पर बात किया जाए संस्कृति के रूप से, संस्कृति और पर्यटन दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर चंडी देवी का मेला काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा सीधी जिले में मारा की गुफाएं हैं, जैसे ब्रतरी गुफाएं है और कई सारी गुफाएं एमपी में चलती हैं अपनी। तो यहाँ पर सीधी जिले पे मारा की गुफाएं काफ़ी फेमस है, आप याद रखिएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो सीधी इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा रियासत। तो मतलब रीवा रियासत जो थी विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी और रीवा की ही ये यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ करता था सीधी। तो ये अलग उससे रीवा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए, ऑब्वियस सी बात है सिंगरौली अलग हुआ तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो अब देखिए जब सिंगरौली अलग हुआ, सिंगरौली खनिज के रूप में काफ़ी समृद्ध क्षेत्र रहा, तो वहाँ तो सिंगरौली की समृद्धि के कारण सीधी का जिले की गरीबी नहीं दिखती थी। लेकिन जब सिंगरौली अलग किया गया अब सीधी की गरीबी यहाँ और अच्छे से दिखी। आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है अपने इंडिया पे लगभग, ये यहाँ पर क्या लिखा है MOPR, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसका फुल फॉर्म है। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, तो जाहिर से बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार से अनुदान मिलता है। तो इसको अनुदान कहाँ से मिलता है? BRGF के द्वारा, इसका फुल फॉर्म बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। ये क्या चीज़ है? ये सन 2007 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा चलाई गई, मतलब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे जब, तो उनके द्वारा चलाए गए एक इनिशिएटिव था कि जो देश भर में कुछ जिले हैं उन जिलों को जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं उनको केंद्र डायरेक्टली उनको कंपनसेट करेगी और उसको जो थोड़ा सा समृद्ध करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली कुछ भी उठाया और दे दिया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको जो घोषित कराया जाएगा कि वो क्षेत्र बैकवर्ड है या नहीं। उसके पैरामीटर्स पे अगर पता चल जाता है कि ये बैकवर्ड है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंपनसेट करती है। लगभग इस समय और इंडिया पे 267 के आसपास, 65-67 के आसपास जो है जिले हैं जो BGRF के अंतर्गत उनको अनुदान जिनको मिला करता है। तो आगे देखा जाए तो ये यहाँ पर BGRF के अंतर्गत इसका अनुदान मिलने का ये तो है, लेकिन BGRF के सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ की थी? असम में की गई थी। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे वो सबसे पहले वो मतलब डायरेक्टली इलेक्ट होकर के तो आए नहीं थे, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा नहीं था। वो असम से जाकर के असम की राज्यसभा सीट से वो निर्वाचित होकर के राज्यसभा में पहुंचे और राज्यसभा के थ्रू उनको प्रधानमंत्री का पद मिला था। तो जहाँ से वो आए थे सबसे पहले वहाँ के लिए जो है अपना प्रोग्राम शुरू किए थे और BGRF उन्हीं की ही ये देन थी और ये काफ़ी अच्छा डेवलप किया मिला था। और इसी से मिलता जुलता ही अपन आज देखते हैं मनरेगा भी वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही देन रही है, आगे बढ़ा है देश। काफ़ी लोगों को हम लोग भले चाहे कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, पर एक सच्चाई ये है कि मनरेगा के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली किसी को पैसा नहीं दे पाती, हेल्प नहीं कर सकती, वो मनरेगा के थ्रू मिला है। कहीं ना कहीं लोग अपने आप को डेवलप किए हैं। अपन कोविड के सिचुएशन में भी देख लें, अगर किसी को पास मिला है पैसा तो काफ़ी हद तक वो लोग इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लिया जाए तो सीधी के माझौली में सोने के भंडार मिले हैं। ये अपन जानते हैं कि सीधी जिले में यहाँ से कहीं से इस तरीके से सोन नदी बहती है। तो सोन नदी जहाँ बहा करती, सोन नदी बहने का नाम क्यों सोन पड़ा? क्योंकि वहाँ पर अक्सर कई सारे सोने के टुकड़े पाए जाते रहे हैं, तो धीरे धीरे उस नदी का नाम सोन नदी पड़ गया है। ठीक है, और इसके सोन के अबाउट तो और ज़्यादा धार्मिक रूप से काफ़ी सारा पूरा स्टोरी भी है, वो अपन नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे देखेंगे तो उसके देख लिया जाएगा साथ में। तो यहाँ पर सीधी के माझौली नाम की एक क्षेत्र है, वहाँ पर सोने का काफ़ी भंडार पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा फैक्ट। इसके अलावा अपन बात किया जाए यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर सीधी का ही बछवार नाम की एक जगह है। बछवार में JP सीमेंट और भारत सीमेंट दोनों काफ़ी प्रसिद्ध रहे। अपन बात किए थे ना कि मतलब मध्य प्रदेश में रीवा, सतना और कटनी, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चूना पत्थर और सीमेंट से काफ़ी वो प्रसिद्धि इसमें हासिल है।
तो उसी का कुछ क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है, यहाँ सीधी डिस्ट्रिक्ट साइड में भी। तो यहाँ पर भी जेपी सीमेंट और भारत सीमेंट 2 कारखाने यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले पे ये इसमें जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कब नामांकित किया गया था, ये नामांकित किया गया था सन 2007 में। संजय टाइगर के अलावा यहाँ पर यही सोन नदी पे ही सोन घड़ियाल उद्यान बना हुआ है, अभ्यारण्य बना हुआ है, और यहाँ पर जो है यहाँ घड़ियाल मगरमच्छ की भी काफ़ी जो है देख रेख की जाती है, यही सोन नदी के इस नाम यहाँ पर इस क्षेत्र में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बगदरा अभ्यारण्य भी है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभ्यारण्य के नाम से जो कुछ भी आएगा, नाम को देख करके लगता नहीं कि वो बगदरा अभ्यारण्य सीधी वगैरह में, जब तक आप डीपली याद नहीं करेंगे तो फिर याद थोड़ा मुश्किल है। हम आपसे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप एक लिस्ट भी बनाते जाइए, ये जिस तरीके से अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क्स हैं, और ये बेसिक जो जनगणना ठीक है, अपन सीधी डिस्ट्रिक्ट का इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट जनगणना लिंगानुपात के रूप में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है, और साक्षरता के रूप में बड़ा या छोटा जिला कौन सा है, ये सब इंडिविजुअली याद करना जरूरी है, क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना के रिगार्डिंग आता ही आता है, किसी भी तरीके से पूछेगा, वो पूछेगा जरूर। तो आप उसको अलग से कहीं पर लिखें, याद कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बगदरा अभ्यारण्य अपन ने देख लिया और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी देख लिए। यहाँ पर एक संजय डुबरी नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर इस क्षेत्र में कहीं पर आया करता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बड़ा सा गोला क्यों मार दिया, क्योंकि ये संजय डुबरी अभ्यारण्य यहाँ पर जो है कुछ जो है हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क्स हैं, उनमें से एक ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, जो कि अपनी बाउंड्री सीधी से शेयर करता है एमपी से, या फिर हम लोग कह लें कि सीधी जिले में संजय डुबरी नेशनल पार्क है, उसका छत्तीसगढ़ में नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ये एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो अपन यहाँ पर जो है बात कर ली इतना। अब देखिए बगदरा और डुबरी ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर केवल अभ्यारण्य ही नहीं, यहाँ पर कोयला खदान वाली भी क्षेत्र हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कोयला खदान आज बना हुआ है, तो काफ़ी सारा जो है पहले पेड़ पौधे रहे होंगे जो नीचे गड़ जाते हैं, और वो गड़ने के बाद काफ़ी समय बाद, हजारों साल बाद वो कोयले का रूप ले लेते हैं। तो लेकिन फिर भी आज भी यहाँ पर जंगल बना हुआ है, और यहाँ बगदरा और डुबरी 2 अभ्यारण्य बनाए गए हैं, ठीक। कुछ एक फैक्ट और देख लेते हैं अपन। यहाँ पर सीधी जिले का जो अगर बात किया जाए तो ये बीरबल की जन्मस्थली रही है, और सिर्फ बीरबल की ही नहीं, बाण भट्ट की काफ़ी सारी रचनाएं हैं। और चलिए बाण भट्ट की कुछ रचनाएं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। तो बाण भट्ट की सीधी जिले में कौन से क्षेत्र था, भंवरसेन नाम की एक जगह थी। ये भंवरसेन कोई जगह नहीं, भंवरसेन एक्चुअली काफ़ी फेमस यहाँ इनका जो शहर रहा है, और यहीं से ये बाण भट्ट निकले हैं, ये जन्म इनका यहाँ पर हुआ था। बाण भट्ट के अलावा बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है, आप चाहें तो बता सकते हैं। चलिए खैर, रामतनु पांडुरंगा बीरबल का ओरिजिनल नाम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं गोपद बनास के घोघरा नामक क्षेत्र है। यहाँ पर चंडी देवी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, लोकल लेवल में काफ़ी इनकी मान्यता है चंडी देवी। जैसे मैहर में जो है ये मैहर माता का मंदिर है। अच्छा ये क्वेश्चन है, मतलब सतना की तो अपन वीडियो में चर्चा कर लिए हैं, लेकिन मैहर का मंदिर जो बना है, मैहर माता का मंदिर, वो कौन सी पहाड़ी बना हुआ है, क्या आप जानते हैं? चलिए, ये बना हुआ है त्रिकुटी के पहाड़ी में, याद रखिएगा, मैहर माता का मंदिर त्रिकुटी के पहाड़ी में बना हुआ है। उसी तरीके से गोपद बनास के घोघरा नामक क्षेत्र में चंडी माता का मंदिर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ये चंडी माता का मंदिर में नवरात्रि के टाइम में नवरात्रि का मेला लगता है, और ये नवरात्रि का मेला को इज़ नथिंग बट चंडी देवी का मेला कहा जाता है। चंडी देवी का मेला कहिए, चाहे चंडी देवी के मंदिर पे नवरात्रि का मेला कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है यहाँ संस्कृति के रूप में, इसको जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपन ने सारी चर्चा कर ली थी। तहसील अगर देखना है तो तहसील में देखिए सिहावल, माझौली, गोपद बनास, कुसमी, चुरहट, रामपुर नैकिन और बहरी के कुछ लोकल लेवल पे कहते हैं, व्यवहारी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें इतने हैं सीधी डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी नेक्स्ट जिले के अपन कुछ समय बाद बात करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा बने रहिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।